गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कृष्णा शोभती जी द्वारा लिखे गए पाठ मियां नसीरुद्दीन को पढ़ेंगे। यह शब्द चित्र लेखिका कृष्णा शोभती द्वारा रचित हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। यहाँ लेखिका ने खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यवहार, रुचि और व्यक्तित्व का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। मियां नसीरुद्दीन ने मसीहों की भांति अपनी रोटी बनाने की कला का बखान किया है। इसे यह कौशल अपने पूर्वजों से उन्हें विरासत में मिला है। वह कई तरह की रोटियां बनाने में माहिर है। इस प्रकार का काम एक कला है और इसे अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। तो बच्चों देखते हैं क्या होता है। इस पाठ में बताया गया है कि एक दिन लेखिका मटिया महल की तरफ से गुजरी और राजनीति, साहित्य और हस्तकला के हजारों हजार मसीहे के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को वो कैसे पहचानते, कैसे उसका लुत्फ उठाते, उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि दोपहर के समय जामा मस्जिद के आड़े पर पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर वो निकल गए और एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके रुके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने में मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका हुआ बाल, पका हुआ चेहरा था, आंखों में काइयां थी, भोलापन था और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर थे। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त तो हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे तो वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं है आप, अर्थात कहीं आप पत्रकार तो नहीं है। यह तो खोजियों की खुराफात है, अर्थात पत्रकारों का यह साधन है। हम तो अखबार बनाने वाले या अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे बड़ा क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि 26 किस्म की रोटी बनाने का इल्म आपने कहाँ से सीखा है। मियां नसीरुद्दीन की आंखों के कंचे हम पर फेर लिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब। नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास जाएगा क्या? आईना साज अर्थात नगीना लगाने वाले के पास जाएगा क्या? आईना लगाने वाले के पास जाएगा क्या? मीना साज के पास जाएगा क्या? रफूगर रंगरेज के पास जाएगा क्या? तेली तबेली से सीखने जाएगा? उन्होंने कहा, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। इल्म की क्या बात है, जो कुछ भी हमने सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। उस्ताद माने गुरु, वालिद माने पिता। ठीक है, मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। हमने घर से कुछ सीखने के लिए नहीं निकले थे। जो बाप दादा का हुनर था वो उनसे हमने पाया और उस पर ही अपने काम करने बैठ गए। तो उन्होंने कहा, मियाँ एक बात, आपको वालिद, आपके वालिद माने आपके पिता, मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर किसी भट्ठी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, अर्थात उनके पिता का नाम क्या था? मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले। और उनके वालिदा ने, उनके दादा साहब, उनके पिता आला नानबाई मियां कल्लम उनका नाम था। आपने इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो तो बताइए। उन्होंने कहा, नसीहत काहे की मियां, काम करने की आता है न, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। वजह फरमाया है। उन्होंने कहा, ठीक कहा आपने। अब बताइए कि आपने इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। तो वो कहते हैं, नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे अर्थात बीड़ी पी, गला साफ किया, फिर बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना है तो बताए।
कहते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कहते हैं बे तो बच्चा कहता है बे, कहते हैं जीम तो बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का हाथ सिर पर धरता है, शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई, दूसरी ऐसी और दूसरी बीच में छोड़ सामने से गुजरे मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? तो इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया जैसे सुखरात हो। उन्होंने कहा, हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे में तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि इन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 कक्षाओं का। अपना ख्याल था मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, अर्थात हम ही से पूछते रहे, आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ, 3 कक्षाओं का क्या हुआ। जमात माने कक्षा। तो उन्होंने कहा, यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। कल्लन के पोते अर्थात मियाँ नसीरुद्दीन। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे साधे नानबाइयों का ही हुनर सीख जाते? यदि हम उस काम को ना करते तो हम सीधे आसानी से नानबाई बनने का हुनर सीख जाते। मियाँ नसीरुद्दीन हमारे ओर कुछ ऐसे देखे कि उन्हें हमसे ही जवाब पाना हो, फिर बड़े मजे से कहा, कहने का मतलब है साहिब, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ है, शिक्षा की शिक्षा भी बड़ी चीज़ है। सिर हिलाया, है साहिब, माना। उन्होंने माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। उन्होंने कहा, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज यहाँ बैठे ना होते, तो आप यहाँ ना बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। अपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है यह बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने जो कहा था, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जाहपना। उन्होंने कहा था, बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। तो क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी? तो उन्होंने कहा, क्यों ना बनती साहब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया, और उन्हें लगा कि हमारा आना कुछ रंग लाया है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास चीज ही होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है तो नसीरुद्दीन साहब, क्योंकि वास्तव में क्या था उनको खुद ही नहीं पता था कि ऐसी कौन सी चीज है। तो वो कहते हैं, बड़ी रुखाई से कहते हैं, जब किसी को कोई उत्तर नहीं आता है तो बड़े क्रोध से उन्होंने कहा कि यह हम ना बता देंगे, ये हम आपको नहीं बताएंगे। आप इतना समझ लीजिए कि यह कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। यह बात कही गई है कि खानदानी जो नानबाई होता है वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों ने कर्तव्य पर पूरी उतरी है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, कहा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखी है आपने कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? तो इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकारा, मियाँ रहमत किस वक्त इधर को? अरे वाह! उन्होंने बताया कि अरे यह आई है रुमाली लेने। लड़की कोई आती है रुमाली रोटी लेने, तो कहते हैं शाम को भिजवा देंगे। मियाँ, एक बात आपको उठाने की जहमत करनी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली। मतलब वो जो लेखिका थी उनकी बातों में उन्हें दिलचस्पी नहीं थी, उनका जवाब वो देना नहीं चाहते थे, इसलिए दूसरे आने वाले लोगों पर ध्यान दे रहे थे। और वो सो फुर्ती से पूछते हैं कि सो बात ही तो पूछिएगा, जान तो नहीं लेंगे, आप सिर्फ बात पूछेंगे, उसमें क्या देर है? उन्होंने कहा 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम
तो पूछ किए 80 का, पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले। मतलब हम 70 के हैं, लेकिन वो कहते हैं इस मजमून पर कुछ कहते ना बन पाया, अभी यही उन्हें जानना है। अपने बुजुर्गों के शाही बावर्ची कामे में काम किया है। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले ही हो चुकी है ना। तो उन्होंने कहा हो चुकी साहब, पर यह जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्गों ने काम किया है। उन्होंने कहा अजी साहब, हमें बाल की खाल निकालने पर क्यों तुले हैं? कह दिया ना बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो क्या काफी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे और उन्होंने कहा पर जरा नाम लेते वक्त उसे से मिला तो लेते। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए मियाँ कैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह ही ना। तो उनका नाम है, कौन नहीं जानता, जहांपना बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर। तो उन्होंने मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट से वही बात, लीजिए बस यही नाम। कौन आपको कौन बादशाह की चिट्ठी रुक का भेजना है? डाकखाने का पता आपको सही सही चाहिए। उन्होंने कहा आपको कोई चिट्ठी उनके पास भेजनी है जो आपको सही पता चाहिए। अपने भीतर भीतर उसकी तरफ देखने लगे और सिर हिलाकर कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटे। यहाँ उन्होंने पूछा बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे? रुखाई से बोले, मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर हमें उनसे कुछ पूछने का ये हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। तो उन्होंने कहा खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। बेटा देखो, शागिर्दी और मजदूरी में अंतर होता है। शागिर्द अर्थात शिष्य होना, तो जो शिष्य होते हैं, जो शागिर्द होते हैं, वो बिना पैसे के काम करते हैं। जो मजदूर होते हैं वो पैसे लेकर के काम करते हैं। तो इसलिए शागिर्दी और मजूरी में अंतर होता है। तो वो कहते हैं कि मैं मजूरी देता हूँ 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वो हमसे छुटकारा पाना चाहते थे। तो बोले बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजेबान, तुलकी। इस प्रकार उनकी ये रोटियों के नाम थे। रोटियों के नाम क्या क्या थे? बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजेबान, तुलकी। फिर तेवर चढ़ाकर उन्होंने हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। इस दिन किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ के आगे, आंखों के आगे कुछ कौन गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने के लिए वो क्या किए, वो पुराने जमाने में चले गए और वे कद्रदान पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से और निकाली और खाई हजम की। मतलब वो कहना चाहते वो अपने काम पर लग गए और तंदूर से रोटियां निकालने लगे और उसे लोगों को देने लगे ताकि वो अपने भूख को शांत कर सके। तो इस तरह से खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के पाठ पूरा हुआ। इससे हमें ये पता चला कि किस तरह से मियाँ नसीरुद्दीन ने 56 किस्म की रोटियां वो बनाना चाहते थे और किस तरह वो लेखिका के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में दिलचस्पी न होने के कारण उनके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देते हैं और उन्होंने गलत बात भी कही थी, उस बात को पुष्ट न कर पाने के कारण क्रोध पूर्वक वाणी भी प्रयोग की है। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हुआ। अगले पाठ के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।